देख रहे प्रधानमंत्री का रिएक्शन आया, राहुल गांधी का सडन रिएक्शन आ गया। आ रहा हूं मान साहब, तुसी चंगे बंदे माड़ा जाकर रुक जाओ, माड़ा जा रुक जाओ, आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आपको पता है आपने कहा वित्त, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, कौन से बैच के हैं ऑफिसर्स? चुप जरा बताना अजय आलोक जी, कौन से बैच के? 60, 65, 62, 63, 70 के होंगे। कहां कब के हम बताओ आप। दुष्यंत जी तो क्या अजय आलोक जी सुना आपने? अजय आलोक जी सुना आपने? 60 बैच के होंगे होम सेक्रेटरी। ये मैं कह रहा हूं, सुनो सुनो मेरी बात अजय आलोक जी। रिटायरमेंट हुए 10 साल हो गए। गजब हालत है यार अजय आलोक जी, दैट्स द रियलिटी। ये कांग्रेस पार्टी के टॉप टू बॉटम की रियलिटी है। 15-20 साल ये कांग्रेस पार्टी की टॉप टू बॉटम की रियलिटी है। रियलिटी है, कब के हैं? दिस इज द रियलिटी, कब के हैं आरक्षण? दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी, का प्रयास करते दिस इज द रियलिटी, बॉल दे दी, छक्का मार दिया। दिस इज द रियलिटी। कौन सा छक्का लगा? आपको समझिए समझिए समझिए, आपको पता होना होगा। एक समझिए मेरी बात के 84, 83, 84, 85 बैच चल रहा है। सुनिए मेरी मैं तो 60 तक कह रहा हूं। हाँ तो 60 कहां से होगा, सब रिटायर हो गए। से चालू है आरक्षण, रिलैक्स। यही तो मैं अरे तो आप क्या टाइम पे था? सरकार बीजेपी की थी। समझदार आदमी, समझदार आदमी, समझदार आदमी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। सबसे बड़ा ओबीसी, उसके यहाँ तीन अधिकारी है आज ओबीसी वर्ग के। ये देश के लिए शर्म की बात है श्रीमान जी। या सिर्फ और आप बोलते हैं उसको आप, हल्के में ले जाना चाह रहे हैं। समझदार व्यक्ति जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, रिलैक्स। टुडे यू आर एक्सपोज्ड। आप यूपी के हैं, रिलैक्स रिलैक्स। तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 30% भागीदारी है। क्यों निकालना चाहते हो? घूम क्यों युवा निकालना चाहते हो? घूम रहा है। तुम्हारे नेता यही कह रहे हैं। लखनऊ में धरना कर रहा है शिक्षकों को। तुम्हारे नेता यही कह रहे हैं। रवनीक मान, रवनीक मान, रवनीक मान ऑन दिस, रवनीक मान ऑन दिस, रवनीक मान, रवनीक मान, रवनीक मान, रवनीक मान, रवनीक मान ऑन दिस। यूपी में है तो हम प्राउड हैं, वी आर प्राउड ऑफ यूपी। कल में जाके जवाब देगा। दिमाग ना थोड़ा, दुष्यंत नागर जी, राहुल गांधी नहीं लगाते, आप जमीन पे रहते हैं, वोट आपको मांगने। आप तो कम से कम प्रैक्टिकल बात किया करो। सिर्फ खड़े होके गिमिक्स, 4 कैमरा लगे बोल दो, ऐसा नहीं होता है दादा। समझो यार क्या बोल रहे हैं आप। पिछड़ा नहीं है। सेक्रेटरी कोई पैरेलल एंट्री नहीं है हिंदुस्तान में। उस समय जो बना 84, मतलब 84 में पास आउट हुए, वो होता है 84 बैच। दलित 85 की 85। रिलैक्स। रवनीक मान, रवनीक मान, रवनीक मान, रवनीक मान, रवनीक मान, रवनीक मान। शुरू में मुझे लग रहा था कि ये खेड़ा साहब का स्लिप ऑफ टंग है। हाँ जी, हाँ जी, फिर हाँ जी, उसके बाद खेड़ा साहब उसके डिफेंस में आए। पर अब मुझे समझ आ रहा है क्यों आए डिफेंस में। जिसके नेता ही इस तरह की टिप्पणी करते हो तो वो क्या है? मान साहब, आनंद जी को भी रख लीजिए प्लीज। देखिए, मैं ऐश्वर्य आपको 3, 4, 5 बिंदु, छोटे छोटे, ज्यादा लंबे नहीं जी, 5 प्लीज छोटे छोटे बिंदु बताता हूं। यू वेटेड अ लॉन्ग टाइम। सबसे पहला बिंदु यह है कि इन लोगों को राष्ट्रबोध नहीं है। इनको यही नहीं पता कि क्या भारत एक देश है, एक राष्ट्र है, या एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जो परिभाषा राहुल गांधी ने भारत की निकाली थी कैम्ब्रिज में। दूसरा, जो एक हैंगओवर है इनको, एक जो मतलब विचित्र सी मानसिकता से ग्रस्त है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, अगर उसको सही कहा जाए तो ये महसूस करते हैं कि साला मैं ही भगवान हूं, आई एम सिस्टम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं जो सब कुछ है, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, मुझ में ही सब कुछ समा जाता है, ऐसी भावना इनके अंदर है। तीसरी जो विशेष बात है वो ये है कि जब ये इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि क्या हम सिस्टम हैं, तो वो बात सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं होती कि जब वो ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक देते हैं। वो तमाम वीडियो क्लिप्स हैं जिसके अंदर तत्कालीन मनमोहन सिंह और उनके समक्ष सोनिया गांधी जी होती हैं। तो जब भी फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं वो पहले सोनिया गांधी जी को मिलते हैं। वो एक सिस्टम के अंदर पैरेलल सिस्टम क्रिएट कर दिया, कैबिनेट से ऊपर एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बना दी। तो इन्होंने हमेशा रिमोट से बाहर रह के सत्ता चलाई है, जहां पे इनकी जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी, पर इनके पास असीम शक्ति, असीम ताकत होती थी। अभी इन्होंने जो कहा उसके अंदर 2 एडमिशंस आ गए। पहला एडमिशन जो है, अगर आपने देखना हो, आप अमेठी जाइए, रायबरेली जाइए, आप उन तमाम इलाकों में जाइए जहां पे इनका पारिवारिक बेस्टियन था, वो आज भी अंडर डेवलप्ड है, और वहां पे टुक समबडी लाइक स्मृति ईरानी टू कम एंड डेवलप। और जब ये कहते हैं कि ये सिस्टम खिलाफ है, तो सिस्टम 65 वर्सेस 10 आपका रहा। आपने 65 साल सिस्टम चलाया, तो आप इसको अगर एडमिट कर रहे हैं कि ये सिस्टम खराब रहा है, ये विरोध में रहा है,
या ये उस तरीके से दबे कुचलों के विरोध में रहा है, हाँ जी। तो ये सवाल आपसे पहले आता है। और जब अहम ब्रह्मास्मि की बात आती है, ये केवल इन तक नहीं है सीमित। मैं 2 बयान आपको और बताता हूं। जब थोड़ा क्विक 1984 के दंगे हुए, वो वही सिस्टम था जिसमें इनके पिताजी राजीव गांधी ने सिखों का नरसंहार किया 1984 में और कहा जी। कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इन्हीं की दादी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई, संविधान बदला, एक बार नहीं सैकड़ों बार उन्होंने संविधान संशोधन किया, जो प्रियम्बल है संविधान का उसको तक बदल दिया ओके। इन्होंने। तो ये कौन से सिस्टम की बात करते हैं? कौन से सिस्टम की बात करते हैं? ओमकारेश्वर जी, एंडिंग कमेंट, हैंगओवर हैं। पॉइंट ये- टेकन। ओमकारेश्वर जी, एंडिंग वो कमेंट। लोग हैं जो भारतीय नौसेना के जहाजों को इस्तेमाल करते थे वेकेशंस के लिए। तो ये अहम ब्रह्मास्त्र ये है से बाहर निकला। असली। ओमकारेश्वर जी, एंडिंग कमेंट। सच्चाई से वाजे हो जाओ। आज देश में सरकार है, सबका साथ, कुछ पत्रकारिता भी कर लें। कुछ अहम ब्रह्मास्मि की बात कर रहे हैं। हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि पहले मुझे लगता था जब तक मां जीवित थी कि मैं बायोलॉजिकली एक पैदा हुआ हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, मैं बायोलॉजिकली नहीं, मेरे अंदर डिवाइन ऊर्जा है। तो डिवाइन ऊर्जा किसके अंदर है ये देखने की बात है। अहम ब्रह्मास्मि कहां पे हो रहा है ये देखने बात है। यहां तो हम हमारे दो लोग मिलके पार्टी चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, पूरी की पूरी व्यवस्था चला रहे हैं। लोकतंत्र में समूचे पार्टी के साथ कैबिनेट को और तमाम लोगों की जो भागीदारी है वो होनी चाहिए। अगर वो राहुल गांधी सिस्टम को समझ रहे हैं अंदर से, तो उस बात को कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं। आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी। भाई आप 5 साहब, किलो please, अनाज दे रहे आनंद जी। हैं, वो 10 किलो अनाज देने की बात कर रहे हैं, आप उस पर बात ही नहीं कर ओके रहे हैं। ओमकारेश्वर जी, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी। सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, आनंद जी, आप उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आनंद जी, ओके ओमकारेश्वर जी, आनंद जी, एंडिंग कमेंट। मुद्दों पे ओके पंडित जी, थैंक यू। राजौरी में चुनाव आज है। ऐश्वर्या सिर्फ पंडित जी, आपको please। ये कहना चाहता हूँ, 10 सेकंड। आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज आपकी डिबेट बहुत मनोरंजक है, बहुत इंटरटेनिंग है। मतलब कहीं से कहीं कोई भी आदमी जिसको जहां से मन हो रहा है वो तर्क ला रहा है और गढ़ने का प्रयास कर रहा है। बड़ा मनोरंजन हो रहा है इसमें। देश में भी यही हो रहा और है। खुल के सब लोग, जो सही कहा आपने कि 4 कैमरे लगे होते हैं तो लोग एक्सपोज भी हो जाते हैं, कब मुस्कुरा रहे होते हैं, कब क्या कर रहे होते हैं। कहीं से किसी की बाइट उठा के काट के कोई कोट लगा That's देना right. और गॉसिप के बारे में प्रधानमंत्री से अपेक्षा करना कि वो क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं कि एक गॉसिप किसी राजनेता ने सुना दिया है। तो इस प्रकार का जो डिबेट होता है ना, उसमें हम मुख्य मुद्दों से प्रधानमंत्री जी से डिफ्लेक्ट जो हो जाते पूछा हैं, जाना क्योंकि इनको राहुल गांधी को ओके, पता है। सत्ता में था, विपक्ष से ओके, पूछा जाना चाहिए बचाने के कि तुम लिए इतने साल से क्या कर रहे थे। कोई एक अजय आलोक, साल अजय आलोक, सत्ता में एंडिंग। रहने के बाद भी पंकज जी, पंकज यार, अजय आलोक, अजय आलोक, अजय आलोक, अजय आलोक, अजय आलोक, 30 सेकंड अजय जिंदन बीच में मैं नहीं बोला सर। प्रधानमंत्री और राहुल गांधी का एक रील चल रहा था जो मैंने ओपनिंग में बोला था। मैं आपके बाकी तीनों पैनलिस्ट को बोलता हूँ, नागर साहब को, ऑडियो में ओमकारेश्वर जी को, सर बोलिए। सर पटक लीजिए। राहुल बाबा की तरह आप लोग के भी इस बार 400 पार। 4 तारीख के बाद इसी तरह से निकालिएगा। सेक्रेटरी कहां से निकलेंगे, 5 किलो का 10 किलो अनाज कहां से निकलेगा, और राहुल गांधी कैसे सिस्टम को दूर से और फिर नजदीक से देखते हैं। ओके, तो कौन सिस्टम को दूर से देखता है, कौन नजदीक से? अजय जी, आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रही है, कट कट की आवाज आ रही है, इसलिए आई एम कटिंग आउट ऑफ इट। लेकिन कौन दूर से देखेगा, कौन पास से समझ जाएगा, जनता विल डिसाइड। पंकज जी, समय नहीं दे पाया आपको, लास्ट में माफी चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में, थैंक यू वेरी मच।